देखें बारिश के बाद इनकी भी चांदी हो गई। इनकी चांदी ऐसे हो गई कि इन्होंने मिट्टी लगाया था, इनके पास लेबर की कमी नहीं है, 4-5 व्यक्ति हैं, छोटा सा खेत है, तो इन्होंने पौधे को पूरा यहाँ तक देख रहे हैं पूरा दफना रखा था मिट्टी में। पानी देखें कहाँ तक है, ये देखें छाता आधा डूब जा रहा है लगभग, ये देखें इतना यहाँ तक छाता भीगा हुआ है, तो लगभग 2 फीट खड़ा पानी है इसमें। पिछली बार इसी खेत में तालाब बन गया था, तो इस बार इसमें फूल गोभी नहीं लगा, और इससे थोड़ी ही ऊंचाई पर ये खेत है, इसमें देखें ये फूल गोभी लगी है। फसल भले ही बच जाए लेकिन अब यहाँ से ये 10-15 दिन पीछे हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जब भी फूल गोभी के नर्सरी का समय होता है तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं, तो उनकी सोच ये होती है कि भाई इस बार तो फूल गोभी का बीज बहुत बिका है, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बार बिकेगा नहीं, मंडी में रखने की जगह नहीं मिलेगी फूल गोभी। लेकिन परिस्थिति, प्रकृति देखें, प्रकृति की मार बहुत भयानक है। ऐसी बारिश होती है कि हर साल फूल गोभी का भाव लौट आता है पटरी पर। अभी तो इसमें से पानी निकल गया, नहीं तो आप देख रहे हैं कि फूल गोभी वहाँ देखें उस पौधे के ऊपर तक, उसमें वहाँ देखें ऊपर तक खरपतवार है, वहाँ तक पानी डूबा था। चलते हैं अपने खेत में, देखते हैं क्या हाल है। पिछली बार 2013 में ऐसी परिस्थिति बनी थी कि ये 1 एकड़ से ज़्यादा का ये खेत जो थोड़ा खाली है हमसे, इसमें 2 फीट सीधे खड़ा पानी डूबा था। तो 2 फीट पानी डूबने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में पानी कैसे है, देखें यहाँ से लेकर ये पूरा लगा हुआ है नालियों में। तो फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें, बारिश लगातार हो रही है, ये चक्रवाती बारिश थी। ये देख रहे हैं जब इसमें खरपतवार निकलेगा, ये सिर्फ ये वाला ये मटर कुल की घास है, इसकी भरमार है ज़्यादातर। ये जब निकलेगा इसमें से तो देखें फसल बहुत अच्छी है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण यहाँ से देख रहे हैं अब जड़ों का जाल दिख रहा है। ये पूरा जड़ अब इसमें धुलता चला जाएगा, मिट्टी यहाँ से हटती चली जाएगी, वैसे वैसे ये फसल पीछे होती जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति चाहे जहाँ भी देश के, चाहे किसी भी हिस्से में हो, सबकी फसल का यही हाल होगा। आप जिस फसल के बारे में सोचते हैं कि यह पौधरोपण के लगभग 50 दिन बाद या 55 दिन बाद पहली कटाई शुरू होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें हो सकता है पौधरोपण के 70 दिन बाद या 75 दिन बाद या 80 दिन बाद फूल आए। परिस्थिति ही ऐसी है। देख लें बारिश, पानी देखें कहाँ तक है, ये देखें छाता आधा डूब जा रहा है लगभग, ये देखें इतना यहाँ तक छाता भीगा हुआ है, लगभग 2 फीट खड़ा पानी है इसमें। अब उधर पानी निकलने का रास्ता नहीं है, अगर इससे ज़्यादा बारिश हुई तो यहाँ भी 1 फीट खड़ा पानी डूबेगा। तो 2013 में इस खेत में हमारे लगभग 1-1.5 फीट पानी इस खेत में जिसमें फूल गोभी लगा है इसमें था। तो कई किसान भाई जो छोटे दिल वाले हैं, उनकी मानसिकता ये होती है कि फूल गोभी के नर्सरी का जब भी मौसम शुरू होता है तो उनको लगता है कि अरे इस बार तो बहुत ज़्यादा बीज बिक गया, इस बार तो फूल गोभी बिकेगा नहीं, हम नर्सरी नहीं करेंगे क्योंकि इस बार फूल गोभी बिकने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा बीजों की बिक्री हुई है, बहुत ज़्यादा नर्सरी है या बहुत बड़े पैमाने पर फूल गोभी लगा है। लेकिन प्रकृति सारे आंकड़े को उल्टा सीधा कर देती है। ये देखें पिछले रात भर से बारिश हुआ है, रात भर से, और हमें लगता है कि करीब 300 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हुई है। देखें पूरा गड्ढा इससे और इससे पानी लगा हुआ है। बस किस्मत अच्छी है कि अभी हमारी ये जो ऊंचाई पर लगा है यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है। पानी अगर अभी भी निकल गया तो फसल बच जाएगी। तो इस प्लाट को हमने बहुत कम ही दिखाया है, बहुत सुंदर प्लाट है, सच में कहने की बात नहीं है, बहुत सुंदर प्लाट है ही। इसमें डंपिंग ऑफ बहुत कम हुआ है, दूसरों के मुकाबले इसमें बहुत कम डंपिंग ऑफ हुआ है। जो भी पौधा मरा है, अब देख लें ये नील गायों के पैर देख रहे हैं, वहाँ भी गड्ढा है। तो 3-3, 4-4 नील गाय इसी में से दौड़ती भागती चली जाती हैं। आज हम सोच रहे थे कि कल झटका मशीन लगा दें, उधर वो वायर लगाया, जैसे आज ही कनेक्शन करने वाले थे, लेकिन ये भयानक बारिश हो गई। तो इस खेत की ये परिस्थिति है। आइए अब आगे दूसरे प्लाट में चलते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, जो हमने काफ़ी मुश्किल से उसमें से खरपतवार निकाला, तो उसकी स्थिति देखते हैं क्या है। अगर अभी से भी बारिश समाप्त हो जाता है तो ये बहुत ही सुंदर खेती होगी किसान भाइयों। इसमें हमने 3 प्रजातियों के पौधे लगा रखे हैं। ये 15-22 है इधर पूरा, और उधर सीड वाइस की मिल्की वाइट है, और बीच में एक देसी जो हमारे बिहार के किसान भाई ने हमें भेजा है,
तो उनकी एक देसी वैरायटी है, देख लें यहाँ तक। और इसके ऊपर धान में भी पूरा पानी डूबा है, उधर से पूरा उस गांव के सामने तक, उधर आगे दूर तक पानी इसी खेत में आता है। तो इस बार बहुत ही विकट परिस्थिति है खेती किसानी के लिए, क्या किया जाए। आइए देखते हैं हमारे दूसरे प्लाट में क्या स्थिति है। ये है दूसरा प्लाट, इसका पौधरोपण 25 जुलाई के आसपास हुआ है। पौधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन परिस्थिति वही है। ये देखें, बराबर जड़ों के पास से मिट्टी धुलती जाती है, हटती जाती है, वैसे वैसे ये पौधा पीछे होता जाता है। तो आप जितना भी आगे पौधा लगाने का रिस्क लेते हैं, उतना ही बड़ा जोखिम होता है। आगे लगाने से कुछ नहीं होता, लगातार बारिश होगी तो वो पौधा उतना ही लेट होगा, उसमें फूल उतना ही लेट आएगा। तो ये देखें, बारिश के बाद इनकी भी चांदी हो गई। इनकी चांदी ऐसे हो गई कि इन्होंने मिट्टी लगाया था, इनके पास लेबर की कमी नहीं है, 4-5 व्यक्ति हैं, छोटा सा ही खेत है। तो इन्होंने पौधे को पूरा, यहाँ तक देख रहे हैं, पूरा दफना रखा था मिट्टी में। तो कहने की बात नहीं है, ये सुनते नहीं। ये थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमारे बगल में ही है, लेकिन बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इनमें से शायद 20-25% पौधा तुरंत चला जाता, तुरंत मर जाता। लेकिन बारिश के कारण ये देखें, इनकी चांदी इसलिए हो गई कि मिट्टी हट गई। जो एक्सेस मिट्टी लगी हुई थी पौधे के गर्दन तक, अब मिट्टी हट गई तो पौधा बचने का चांस है। नहीं तो ये पौधा, इनसे अधिकतर पौधा मर जाता, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी लगा रखा था इन्होंने। वो देखें, मर भी रहा था पौधा। वो देखें, मिट्टी के कारण ही, ज़्यादा मिट्टी लगाने के कारण, वो देख रहे हैं पौधा वैसे डंपिंग ऑफ से नहीं मर रहा है, वो किसान की गलती के कारण, लापरवाही के कारण मर रहा था। यहाँ भी ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये भी वही स्थिति थी। तो ये बाल बच गए बारिश के कारण। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे खेत में कोई भी, सिवाय खरपतवार, वह भी नहीं निकल पा रहा है। तो खरपतवार काफ़ी मुश्किलों से वैसे ही गीली मिट्टी में निकाल रहे हैं। आइए देखते हैं उधर, जो नीचे बड़ा वाला प्लाट है हमारा। ये देखें, ये 29 से 30 जुलाई का पौधरोपण है, बहुत ही बेमिसाल चल रहा है। और इस खेत की मिट्टी भाई, अब हमारी किस्मत कहें, हमारे अनुकूल है। बारिश में भी इसकी मिट्टी धुलती नहीं ज़्यादा, जड़ों के पास से मिट्टी हटी है, लेकिन फिर भी ये मिट्टी बहुत अच्छी है। और बारिश का आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बाल्टी लगभग, ये छोटी बाल्टी है, 1 फीट से ज़्यादा की बाल्टी है, और ये पूरी तरह से खाली बाल्टी रखा हुआ था। रात भर में बारिश के कारण ये बाल्टी पूरा भर के ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप बारिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बारिश हुआ है, भयंकर बारिश हुआ है। आगे हम जो बता रहे थे, जो तालाब है, इसमें भी फूल गोभी हो जाती है। तो ये देखें, उस खेत की परिस्थिति देखें, वहीं लापरवाह किसान की खेत है। ये भी खेत है उनका है। ये देखें, अब इसमें भले ही ये पौधा बच जाए, मरेगा नहीं, लेकिन अब इसमें जो फूल आना है, जो 70 दिन की जगह 90 या 95 दिन में आएगा, या 100 दिन भी ले ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लें, जिस खेत में धान लगना चाहिए था, उस खेत में फूल गोभी है, बच जाएगा पौधा। हमारे खेत में फ़िलहाल ये पानी नहीं लगा है। उधर सामने देख रहे हैं, काफ़ी पानी, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन बारिश के बाद जहर ये है कि धूप हो गया। अभी जो पौधा अधिकतम मरने का चांस है, अगर बदली का मौसम बना रहता तो शायद पौधा ये सर्वाइव कर जाता, लेकिन अभी ये काफ़ी जहरीला कंडीशन हो गया। अभी जो पौधा मरना है, बहुत ज़्यादा पौधा मरेगा इसमें। फ़िलहाल मरने का कंडीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मर सकता है, तेज़ धूप में जड़ों के पास से मिट्टी हट गई है। तो ये देखें किसान भाइयों, ये है स्थिति। कुल मिलाकर काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल है, मौसम है खेती के लिए। और प्रकृति है, हमेशा दे के ही जाती है, इसके बारे में नकारात्मक नहीं सोचना है। जो पैसा हमें 1 एकड़ में मिलना है, अब वो आधे एकड़ में ही मिलेगा, तो पैसा मिलेगा ज़रूर। तो आप जब भी खेती करते हैं, तो बीजों की बिक्री क्या है, कितना किसान कितने रकबे में लगा रहा है, ये देखकर घबराएं नहीं। जो कर्म है आपका, वो करते रहें, बाकी सब प्रकृति के ऊपर वाले के हाथ में है। जो पैसा मिलना है वो मिलेगा ही। जो पैसा आपको 2 एकड़ में मिलना है, वो 1 एकड़ में ही वही पैसा मिल जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से खरपतवार था। ये ज़मीनी सच्चाई है और ये ज़मीनी परिश्रम है हमारा। ये सब हमने 2 व्यक्ति मिलके पूरा खरपतवार निकाला है, काफ़ी परिश्रम हुआ इसमें। फ़िलहाल इसमें कोई भी निराई गुड़ाई का, निराई तो हमने कैसे कैसे कर दिया, लेकिन गुड़ाई का समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो पौधा तो ये भी काफ़ी बेमिसाल है, बिल्कुल नहीं मरा है, बहुत कम पौधा मरा है। अभी भी डंपिंग ऑफ बिल्कुल भी कहें, इतनी भयंकर बारिश में भी 5% का भी रेशियो नहीं है।
पूरे खेत में बता रहे हैं 5% का भी रेशियो नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि 100 में से अगर 95 पौधा अगर स्वस्थ है, बचा है, तो पैसा दे कर जाएगा। तो ये स्थिति है किसान भाइयों। काफ़ी बारिश 2013 के बाद, तो आज 2026 में 13 साल बाद ऐसी बारिश हुई है, बहुत भयंकर बारिश। आपके यहाँ क्या स्थिति है या आपके फूल गोभी की क्या स्थिति है, कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों। और जब इसमें हम देखभाल कर लेंगे, इसमें मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि नहीं कैसा पौधा है, कैसी रौनक है। और ज़रूर सफल होंगे किसान भाइयों हम इसमें। अभी आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, बस आधा ही समय बाकी है। अब मान के चलें कि 20 या 25 दिन, 20-25 दिन का खेल और है। जब भी इसमें मिट्टी लगेगा तभी पौधा दिखेगा कि नहीं है पौधा इसमें। अभी तो चाहे जैसा भी दिख रहा है, लेकिन जब मिट्टी लग जाएगा एक बार, उसके बाद दिखेगा। तो चलते हैं किसान भाइयों, ये है आज का अपडेट। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।